आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। आज हम करेंगे इट्स सो हैपन नाम की जो किताब है, पुस्तक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 यानी लेसन नंबर 6 द फाइट, पेज नंबर 50 पर जो पैराग्राफ आखिर का जो लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको वहाँ से शुरू करेंगे। द नेक्स्ट डे वाज एज हॉट एज प्रीवियस वन। अगला दिन जो पहले वाले दिन से भी ज़्यादा गर्म था, ज़्यादा गर्मी थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर ए फाइट। और रंजी अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त मानता था और उसकी लड़ाई में कोई उत्सुकता नहीं थी। हिज बॉडी वाज स्टिफ। स्टिफ प्यारे बच्चों, स्टिफ का यहाँ पर अर्थ है अकड़ा हुआ होना। हिज बॉडी वाज स्टिफ, उसका शरीर अकड़ा हुआ था। एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, और जो पहले दिन की जो मुकाबला था, लड़ाई थी, उसके कारण उसका शरीर दुख रहा था। यानी सोर का अर्थ दुखना, यानी घाव के कारण दुखना। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो मुकाबले से मना नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। नॉट टू टर्न अप एट द पूल, यानी कि तालाब से वापस नहीं मुड़ना एक अपने आप में एक हार साबित करना था, हार मानना था। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। फ्रॉम द वे ही फेल्ट, और उस दिन से उसने समझा, उसने माना, अनुभव किया कि वह दूसरी लड़ाई में उसको पीट देगा, हरा देगा। बट ही कुड नॉट एक्वाइज, लेकिन वह उसने हार थी। एक्वाइज यहाँ पर चुपचाप हार स्वीकार कर लेना। एक्वाइज मीन्स क्या होता है? चुपचाप हार स्वीकार कर लेना। बट ही कुड नॉट एक्वाइज हिज ऑन डिफीट, लेकिन वह अपने आप यानी स्वयं में हार स्वीकार नहीं कर सकता था। ही मस्ट डिफे, ही मस्ट डिफे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिफे का अर्थ होता है विरोध करना। ही मस्ट डिफे हिज एनिमी टू द लास्ट, और वह अंतिम समय तक अपने शत्रु से के साथ हार यानी कि विरोध करता रहा। आर आउटविट, प्यारे बच्चों, आउटविट क्या होता है? चालाकी से हराना। आर आउटविट, या उसको चालाकी से हराना चाहता था। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, क्योंकि वह अपनी इज्जत, अपना सम्मान प्राप्त कर सकता था, करना चाहता था। इफ ही सरेंडर नाउ, यदि वह आत्म समर्पण कर दे। ही कुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वह उसे हमेशा के लिए हरा देगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। लेकिन यदि वो आज यहाँ से मैदान छोड़कर चला गया, हार कर चला गया, और उसको मुक्त छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया लड़ाई से, वह उसे फिर से हरा देगा, फिर से पीट देगा। एज लॉन्ग एज ही फाइट, जब तक वह लड़ा। ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, जो जंगल के अंदर उसका जो अधिकार था तालाब के ऊपर, वो उसका ठीक था। यानी जब तक वो लड़ता रहेगा, उसका अर्थ, कहने का अर्थ यह है कि वो उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। प्यारे बच्चों, अब पेज नंबर 51 पर आ गए हैं। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। उसे थोड़ी सी उम्मीद थी, आशा थी कि जो योद्धा था वो मुकाबला भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन उसकी जो ये भूल थी, वो उसको सब कुछ आशाओं को धूमिल कर दिया था, आशाओं को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर डैश्ड का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? डैश्ड का अर्थ होता है धराशायी करना, समाप्त कर देना। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट सिटिंग, जब उसने अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, अपने विरोधी को अपने सामने देखा, तो उसकी जो आशाएं थी वो सारी धूमिल हो गई थी, धराशायी हो गई थी। स्ट्रिप्ड टू वेस्ट, और उसने स्ट्रिप्ड का अर्थ है नंगा होना, यानी कपड़े उतार लेना, और उसने अपने
कमर तक कपड़े उतार दिए थे। ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, और वो तालाब के दूसरी ओर बैठा हुआ था। द वॉरियर वाज रब्ड ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो योद्धा था वो अपने शरीर के ऊपर तेल रगड़ रहा था, मालिश कर रहा था। ही वाज रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्री एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, और उसने क्या किया, रंजी को आवाज़ लगाई। योद्धा ने अपने शरीर पर तेल रगड़ते हुए कहा, साल के वृक्ष के नीचे। रंजीत ने जब उसको देखा तो उसने अपनी चुनौती प्रस्तुत करी, उसने अपने आप को वहाँ पर जो आक्रमण था, अपनी चुनौती वो दिखाई, प्रस्तुत की। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, यानी इस ओर आ जाओ और मेरे साथ लड़ो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, चीखा। यहाँ पर प्यारे बच्चों शाउटेड का अर्थ क्राइड, चीखना, वह जोर से चिल्लाया, चीखा। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन रंजी अपने विरोधी के साथ थकावट होने के कारण वो उसने कहा कि तैर कर, उसने कहा, रंजी ने कहा कि आप तैर कर मेरे अपने विरोधी को कहा कि आप तैर कर मेरे पास आओ और लड़िए। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक इक्वल विगर, यानी समान आवाज में, यानी पूरी ताकत के साथ उसने भी कहा कि आइए और मेरे साथ लड़िए। स्विम क्रॉस एंड फाइट मी हेयर, तैर कर आइए और मेरे साथ लड़िए। कॉल्ड द अदर, दूसरी ओर से आवाज आई। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, या तुम यूँ मान लो, मैं मानता हूँ कि आप इस तालाब को तैरकर पार नहीं, इस लंबाई को तैरकर पार नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी ने उस तालाब की जो लंबाई को दर्जनों बार बिना थकावट के ही पार कर दिया था। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और जहाँ पर योद्धा ने अपना जो विशिष्टता थी वो योद्धा दिखा सकता है। यहाँ पर सुपीरियरिटी होती है अपनी विशेषता, यानी विशिष्टता दिखाना। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, उसने अपने बनियान को नीचे की ओर खिसकाते हुए, नीचे की ओर हटाते हुए, ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, उसने सीधे पानी के अंदर डुबकी लगा दी, यानी कूद गया। कटिंग थरो इट लाइक ए नाइफ, यानी पानी को इस प्रकार काटा जैसे चाकू से काटते हैं। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, और वह पानी की तलहटी में, उस तालाब की तलहटी में बिना छप छप स्प्लैश होता है, जोर से पानी की हटाते हुए वो तलहटी में पहुंच गया। द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जो योद्धा था उसका चेहरा, जो मुंह था वो खुला खिलाया, हैरानी के कारण रह गया। यू कैन डाइव, तुम तैर सकते हो। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। इट इज़ ईजी, यह बिल्कुल आसान है। सेड रंजी, रंजी ने कहा। ट्रेडिंग वाटर, यानी कि तैरते हुए पानी में। वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, यानी थोड़ी देर के बाद आप मुकाबला देखना, मुकाबले की प्रतीक्षा करना। कांट यू डाइव, क्या तुम नहीं तैर सकते? नो, नहीं। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं इसमें सीधा कूद जाता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, लेकिन यदि तुम मुझे कहो कि ये कैसे हो। आई विल मेक ए डाइव, कि मैं यहाँ पर एक डुबकी लगाऊं। इट इज़ ईजी, यह आसान है, बहुत ही। सेड रंजी, रंजी ने कहा। स्टैंड ऑन द रोक, स्ट्रेच योर आर्म आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और आप क्या करेंगे, पानी के ऊपर, यानी चट्टान के ऊपर खड़े हो जाओ और अपनी बाजुओं को सीधा खींच दो, ऊपर की ओर खींचो। एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और पानी के अंदर कूद जाओ। ही लैंडेड फ्लैट हिज बेली, उसने अपने पेट को, बेली यहाँ पर पहले बच्चों क्या होता है, पेट होता है, उसने अपने पेट को ऊपर की ओर सीधा खींचा। विद ए क्रैश,
with a crash that sent the birds screaming out of the trees। और जोर की आवाज़, क्रैश होता है प्यारे बच्चों जोर की आवाज़ आना, यानी जोर की आवाज़ आने के कारण जो वहाँ पर पेड़ के ऊपर जो पक्षी बैठे थे वो उसकी चीख के कारण उड़ गए, भाग गए। रंजी डिजॉल्व इनटू द वाटर, यानी रंजी ने अपने आप को वह जोर से हंसा, फूट फूट कर हंस पड़ा। रंजी फूट फूट कर हंसा यानी एकदम खिलखिला कर हंसा। एज यू आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम खाली तालाब में प्रयास करते रहे हो, कोशिश करते रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज द वेरियर कम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, और वो योद्धा था पानी की तलहटी से उसको पानी को दूर हटाते हुए एक छोटी व्हेल मछली की तरह ऊपर आया। वाजंट इट गुड, क्या यह ठीक नहीं, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। तो प्यारे बच्चों आज का पाठ हमारा यहीं तक, तो हम यहीं तक करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।